जय हिंद जय भारत। मैं स्थित अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से ये मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। ब्लॉग आज हमारा थोड़ा जल्दी शूट हो रहा है क्योंकि आज बारिश हुई थी हमारे यहाँ सुबह मॉर्निंग में और थोड़ा जल्दी सो करके उड़ गए तो सुबह सारा काम हो गया था, तो हमने सोचा कि खाली बैठे हैं तो लाओ जल्दी ही बना लें। और आप लोग कैसे हैं, कहाँ कहाँ बारिश हुई थी, हमारे जितने माता पिता हैं और हमारे प्यारे भाई बहन हैं सारे लोग कमेंट करके हमको बताएं। और आप लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहिए और माता रानी करे सब लोग अपने जीवन में अच्छे से अपना कार्य करें और अपने आगे भविष्य में अपना कदम आगे बढ़ाएं। मैं पहले भी यही कहते चली आ रही हूँ और हमेशा कहती रहूँगी जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक, कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, जो पापी होता है, जो अधर्मी होता है, उनके लिए आप कितनों भी मेवा मिश्री मलाई आप उनको कितनों भी खिला देंगे, उनको कुछ भी कह देंगे ना, उनको अच्छी सोसाइटी में रखेंगे ना, लेकिन वो गंदे लोगों को ही ढूंढेंगे। तो इसलिए गंदे लोगों को गंदी जगह पे जाने दीजिए, उन्हें बिल्कुल मत ढूंढिए, बिल्कुल उन्हें समझाने का प्रयास मत करिए, ना उन्हें सही लेवल पे ले जाने के लिए प्रयास करिए। लोग होते हैं ना, उनको जैसे अभी हम हैं ना, अभी कहना नहीं चाहिए, कहना पड़ता है, कुछ चीज़ें हैं कि उसे हमें सामने आपके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो जैसे जो मांगते हैं रोड पे, क्या वो जन्मजात ही नहीं रहते मांगने वाले, उनकी पीढ़ियाँ चली आ रही हैं मांग मांग करके खाने और खिलाने के लिए, उनकी पीढ़ियाँ ऐसी ही चली आ रही है। तो अगर उनकी जो सही उनकी पीढ़ियाँ थी, उनके माता पिता उनके दादा बाबा अगर ये काम ना किए होते तो शायद ये बच्चे भी आगे, अब पहले का जो समय था वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। ठीक, आज का समय कुछ और है। तो इसलिए अगर बच्चों को पढ़ाए होते तो बच्चे रोड पे भीख नहीं मांगते। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, अभी रोड पे मार्केट जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं कटोरा ले करके, बाल एकदम उलझा सा रहेगा, एकदम बिल्कुल गंदा कपड़ा पहने रहेंगे, मतलब पूरे तरीके से एकदम गंदगी में रहते हैं। तो कहते हैं हमें 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो। चलो 1 रुपया 2 रुपया नहीं, 10 रुपया हम दे करके हम उन्हें समझाते भी हैं कि आप पढ़ो, पढ़ाई जाके पढ़ो। मम्मी पापा भेजते हैं, घर वाले भेजते हैं आपको कि आप जाओ भीख मांगो और भीख मांग करके लेके आओ। बच्चे भीख मांग के लेके जाते हैं, अपने घर में देते हैं। बताइए, क्या आप अभी इतने नादान बच्चे को आप अभी वो ना अपने जीवन में अच्छा कदम बढ़ा पाया है, ना वो आगे अपने जीवन में अभी कुछ कर पाया, आप उसे निकाल दिए आप भीख मांगने के क्षेत्र में, और ऐसी क्षेत्र में निकाले हैं कि वो आगे चल करके उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छी दिशा में वो नहीं जाएगा, मांग मांग करके ही वो अपना सब कुछ करेगा, चोरी करेगा, मांगेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो इसलिए हम यही चीज़ें कहेंगे कि किसी को आप जितनी अच्छी दिशा में आप लेके जाएंगे वो अच्छी दिशा में नहीं जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं वो समझ सकते हैं उस चीज़ को जान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ परफेक्ट रहिए। और तो इसलिए हम यही कहेंगे ना कि मतलब अपने हिसाब से अपना जो भी है करिए। बाकी हम लोग क्षेत्र में अपने जैसे भी चल रहे हैं, हमारा नियम कानून जो भी है सही दिशा में चल रहा है, सही चीज़ों पे चल रहा है। बाकी जब अपने आप पे नहीं कोई कॉन्फिडेंस रखेगा, अपने आप में मजबूती नहीं लेके आएगा, आपके साथ कोई भी घटना घटा के जा सकता है। अब यही है कि पहलगाम वाले में कोई जाना था कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन पहले से अपराधी तैयार बैठे थे और ऐसे बैठे थे कि ना उन्हें भागने का मौका मिला, ना उन्हें किसी से बताने का मौका मिला। क्षण भर में सब कुछ एकदम तहस नहस हो गया। और कुछ चीज़ें तो हमारे देश के जो भारत के लोग हैं ना, बहुत कोमल दिल के हैं। वो अपराधी को सामने देखेंगे कि अपराधी है, लेकिन फिर भी उसे नहीं, और उसे दंडित नहीं करते हैं। जैसे कि अब सीमा आई है, सीमा पूरे तरीके से अवैध है, हमारे भारत के लिए पूरे तरीके से अवैध है, लेकिन फिर भी उसे लोग पता नहीं कहाँ पे बैठाना चाह रहे हैं। वो यहाँ बैठेगी कि आसमान में बैठाएंगे लोग, तो भैया बैठाओ, आसमान में बैठाओ आप लोग। फिर दोबारा जब अटैक कराएगी तब समझ में आएगा, दोबारा तिबारा वो उसके जो घड़ियाली आंसू है ना, वो पता नहीं कहाँ ले जा करके भस्म करेगी। कुछ हमारे भाई हमको बोल रहे हैं, यही चीज़ें मैं भी बोलती चली आ रही हूँ कि वो जो 4 बच्चों को ले करके आई है, 4 बच्चे उसके हमारे देश को बर्बाद करने में पूरे तरीके से, 3 लड़कियाँ 1 लड़का,
मान लीजिए भारत की एक बेटी हुई है, लेकिन हम उसके लिए बिल्कुल डिनाई मैं कर रही हूँ कि उसकी बेटी नहीं है, सीमा के तन से पैदा नहीं हुई है। और इस चीज़ के लिए जितना विलम्ब होगा उतना ही दिक्कत होगा। उस बच्ची का डीएनए होना चाहिए और सीमा का मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, हष्ट पुष्ट महिलाएं, नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो तुरंत नाचना और डांस शुरू कर नहीं देती हैं, छत पे तक नहीं जाने देते हैं। और वो तो छत पे जा कर के जिस दिन पैदा हुई उसी दिन छत पे जा कर के डांस कर रही है। तो ये चीज़ें हमें सब्र नहीं हो रहा है। माँ हम भी बने हैं, ऐसा नहीं है कि माँ नहीं बने हैं, माँ बने हैं। हमें भी पता है कि माँ का जो फीलिंग्स होती है, जो उनका दर्द होता है, जो उन्हें मोमेंट होता है उस चीज़ का, वो हमें भी पता है। और हमारी बहुत बहनें माताएं हमारी जो है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी से हमारी तो मान लीजिए सिजेरियन हुई थी, लेकिन इसका जो है, इसका नॉर्मल हुआ था। तो इस चीज़ को इतने जल्दी नहीं, 24 घंटे में नहीं सब कुछ सही हो जाएगा। रबड़ की गुड़िया नहीं हो, तो एक जीती जागती मनुष्य हो। उतना चूतिया बनाओ, उतना लोगों को ब्लैकमेल करो कि जितना लोग ब्लैकमेल हो जाएं। मानना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हमारे भारत वालों की आंखों में बहुत ज़्यादा धूल झोंक रही है वो। तो कोई बात नहीं, झुकवाओ सब लोग, लेकिन सबका सिंदूर खतरे में अगर फिर दोबारा पड़ा तो इसका जिम्मेदार भारत सिर्फ होगा, भारत ही होगा। क्योंकि जितने पाकिस्तान वाले हैं सबको यहाँ से उठा के फेंको, और उसके बाद भी जांच चलनी चाहिए। उसके बाद भी जांच चलनी चाहिए कि हो सकता कि और भी अपराधी हमारे देश में पड़े हैं जो कि हमारे भारत में बैठे हुए हैं। जैसे कि अब नेहा सिंह राठौर करके है, उसकी क्या औकात है? आजकल की लवंडी आने वाली, उसकी क्या औकात है? कभी हमारे भारत वालों से जवाब मांगती, कभी हमारे प्रधानमंत्री से मांगती, कभी हमारे मुख्यमंत्री से मांगती, कभी राष्ट्रपति से मांगती, कभी कोर्ट से मांगती। भैया तुम हो क्या? चशमिल्ली क्या हो? गाना के माध्यम से ये हमारे भारत वालों को चेतावनी देती है और लोग इसकी बातों को मानते भी हैं। वाह 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 वाह। यूपी में काबा, यूपी में काबा, ये के पागल के कौन बताए? कौन बताए इस पागल को, मूर्ख को? हम जैसी लड़कियां तुम्हें समझाने के लिए काफ़ी हैं। जैसे तेरे बिहार वाले तुझे कह रहे हैं कि तू स्टेशन पे बिना मास्क का अगर उतर जाना तो तुम्हारी वही तोड़ैया कर दे। जो तुम पागलों जैसा तुम्हारा हरकत हो गया है ना, एकदम पूरे तरीके से ये अपनी बॉडी को, अपनी फिटनेस को एकदम इतना बेढंग का बना चुकी है ना कि इसे कोई भी पागल में घोषित कर देगा। ये कैंसर की शिकार बन चुकी है। यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में तोरे भतारे का घर बा, शायद तो भूलत बाटी। यूपी में इसके भतार का घर है, जिस मटका का, वो भी चश्मिल्ला है। ये भी चश्मिल्ली, वो भी चश्मिल्ला है। यूपी में काबा, यूपी में काबा, तुम्हारे भतार का, नेहा सिंह राठौर, तेरे भतार का घर है, तेरे यार का घर है, तेरे सास ससुर का घर है, जहाँ पे तू आई है यहाँ का नमक खा करके हराम करने के लिए। भारत के थाली में खाना खाती, उसी में 72 छेद करती है। बिहार से भगेड़ू आ करके तुम्हें वहाँ ठिकान नहीं मिला था, तुम्हें वहाँ जगह नहीं मिली। हमारे अंबेडकर नगर में तुम्हें जगह मिली क्योंकि तुम्हारा वैसे कुकर्म होगा, समझी? बहुत भारत की बेटियां, तुमने ऐसी अभद्रता की है ना, तुम्हें लात जूता खाने का काम तुमने किया है। बाकी जितने हमारे दर्शक हैं, सारे दर्शकों से ये मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी जगह पे परफेक्ट रहिएगा। हर इंसान से मतलब चालाकी के साथ रहिएगा, आपके साथ कहीं दुर्घटना घट ना जाए। अगर आपको कहीं संभावना लग रहा है, आपको अगर लग रहा है कि कहीं ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को तुरंत प्रशासन को बताइए। तुरंत आप उस पर एक्टिव हो जाइए, 2-4-10 लोगों को बताइए कि ये चीज़ें यहाँ गलत हो रही हैं। इसके बाद देखिए, अपराधी अपने आप अपना पर्दा और अपनी खुली किताब रख देंगे कि वो क्या हैं। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जैसा होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। जितने हमारे माता पिता, हमारे प्यारे दर्शक हैं और जो हमारे लायक हैं, जो हमारी नज़दीकी बहनें हैं अम्बेडकर नगर की, वो हमें अगर कांटेक्ट करना चाह रही, कांटेक्ट करें। नहीं, वीडियो के माध्यम से जो हमारे पास आता है हम खाली हाथ उसको जाने नहीं देते हैं। बाकी जैसा होगा हम आगे वीडियो डालते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।